हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं हैंड रिटन नोट्स का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट बताया गया है कि वॉइड्स इन बिचुमन बिचुमन जो होती है उसमें 4% वॉइड्स होता है एंड 0% वॉइड्स काउज ब्लीडिंग इन बिचुमन। अब लोअर वाटर सीमेंट रेशियो होगा तो उससे क्या होगा, लीड्स टू हायर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। वाटर सीमेंट रेशियो कम है तो हायर स्ट्रेंथ आपको मिलती है एंड ड्यूरेबिलिटी मिलती है। यहाँ पर फ्रॉड्स नंबर जो होता है उसको लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई कौन सा फ्लो होता है, ये हार्बर मॉडल पर बेस्ड होता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर फ्रॉड नंबर हमारा 1 से कम है तो वो सब क्रिटिकल फ्लो होता है। फ्रॉड नंबर इक्वल टू 1 है तो क्रिटिकल फ्लो होता है। फ्रॉड नंबर ग्रेटर देन 1 तो सुपर क्रिटिकल फ्लो होता है, यानी कि रैपिड फ्लो होता है वो। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पे श्रिंकेज इज डिफाइंड एज द कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ हार्डन कंक्रीट मिक्सचर ड्यू टू द लॉस ऑफ कैपिलरी वाटर। तो श्रिंकेज की यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, डेफिनेशन आपको खुद याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, बीम फेल्स इन बॉन्ड्स। बीम जो होता है बॉन्ड्स में फेल हो जाता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज बाय श्रिंकेज इन कंक्रीट। इंक्रीज बाय श्रिंकेज इन कंक्रीट, तो इससे आप बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है बीम में वो बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं फिलेट वेल्ड का जो एक्सिस होता है उसको लेकर। तो देखिए फिलेट वेल्ड का जो एक्सिस होगा वो पैरेलल होगा जो अप्लाइड लोड होता है, जो लोड आप अप्लाई करते हैं उसके पैरेलल होगा फिलेट वेल्ड का एक्सिस, तो उसको आप साइड फिलेट वेल्ड बोलते हैं। अगर परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड लोड होगा, परपेंडिकुलर होगा अप्लाइड लोड के, तो उसको आप एंड फिलेट वेल्ड बोलते हैं। अगर इंक्लाइंड होगा अप्लाइड लोड के तो उसको डायगोनल फिलेट वेल्ड आप बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भाई विड्थ ऑफ लेसिंग बार। विड्थ ऑफ लेसिंग बार जो होती है वो 3 गुना होती है नॉमिनल डायमीटर जो होता है रिवेट का। यहाँ पे नॉमिनल है लिखा नजर नहीं आ रहा है, नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट, यानी कि कई जगह आपको थ्राइस भी देखने को मिलता है। ये पॉइंट भी आप याद रखिए 3 टाइम। जैसे कि यहाँ पर अगर आप विड्थ जो है यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए डायमीटर 16 mm का है तो लेसिंग वार की जो विड्थ होती है वो 50 हो जाएगी, यानी कि 3 गुना। 16 आप करेंगे तो थोड़ा सा आगे पीछे आएगा, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू आती है 3 गुना के। तो ये 3 टाइम होता है विड्थ ऑफ लेसिंग वार नॉमिनल डायमीटर के। अब यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ सर्कुलर चैनल, मैक्सिमम डिस्चार्ज एंड मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है वो ये होती है, मैक्सिमम डिस्चार्ज होता है ये होता है। अब पढ़ सकते हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ये कितनी कितनी भाई होती है मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है, मैक्सिमम डिस्चार्ज जो होता है वो कितना होता है डेप्थ वाटर के लिए। तो ये चीज़ आप देख लीजिए। उस पर रिटेनिंग वॉल्स की अगर आप बात करेंगे तो बेस स्लैब विड्थ, बेस का जो स्लैब विड्थ होता है वो कितना होता है, इनकी बेस विड्थ कितनी होती है। तो 0.4 से लेकर 0.6 एच, इनके एच जो होती है वो हाइट, जितनी हाइट होगी आपकी 0.4 से लेकर 0.6, अगर मीटर में हाइट तो आप मीटर में लिखें, जैसे कि 6 मीटर हो गया तो इस तरह से जितना आएगा वो हमारी बेस स्लैब की विड्थ होगी। और बेस स्लैब की जो थिकनेस होती है वो हाइट का 1/10 से लेकर 1/14 होती है। एंड 2 आपको पता है कि 2 भी होती है भाई, उसकी प्रोजेक्शन जो होती है वो 1/3 से लेकर 1/4 बेस विड्थ की होती है। सर्ज चार्ज वॉल जो होती है उसकी इतनी होती है वो। नेक्स्ट देखिए, क्लोज्ड ट्रावर्स सर्वे में क्या होता है कि इंटीरियर एंगल जो होता है वो इतना होता है 2n-4 × 90 डिग्री।
एक्सटीरियर में क्या होता है 2n+4 इंटू 90 डिग्री। स्पेसिफिक सरफेस जो होता है सीमेंट का वो आप डिटरमाइन कर सकते हैं बाय प्लेन एयर परमेबिलिटी मेथड के द्वारा। ये आप रिवीजन के लिए भी यूज कर सकते हैं, नोट्स जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर आप के पास बुक्स नहीं है तो आपकी स्टडी भी हो जाएगी। हाई अर्ली स्ट्रेंथ इज अचीव बाय, अगर आपको हाई अर्ली स्ट्रेंथ जो है वो चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, फाइन ग्रिंडिंग चाहिए आपको, इंक्रीज द लाइम कंटेंट भी बढ़ाना पड़ेगा, बर्निंग एट हायर टेम्परेचर पे, डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ जिप्सम। ये 4 चीज़ें आपको करनी पड़ेगी तो आपको हाई अर्ली स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी सीमेंट में। नेक्स्ट देखिए आयरन पिराइट इन ब्रिक्स। आयरन पिराइट, आपको पता है कि आयरन जो होता है वो रेड कलर आपको प्रोवाइड करता है, तो ये क्या करता है, काउज क्रिस्टलाइज्ड एंड डिसइंटीग्रेटेड ड्यूरिंग बर्निंग, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन पिराइड डीकलराइज द ब्रिक। तो ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है तो आप देख सकते हैं। अब ट्रांजिशन कर्व की बात करते हैं तो मिनिमम लेंथ जो होती है वो कितनी होती है, मिनिमम लेंथ फॉर ट्रांजिशन कर्व प्लेन एंड रोलिंग एरिया जो होता है उसके लिए 2.7 v²/r, ये फॉर्मूला है, फाइंड आउट कर सकते हैं। माउंटेन एंड हिली एरिया की बात करेंगे तो v²/r, तो ये मिनिमम लेंथ होती है ट्रांजिशन कर्व के लिए। अब यहाँ पे एक्सपेंशन जो होता है शुड नॉट एक्सीड फॉर सीमेंट के लिए, यहाँ पर देखिए मैंने एक ग्राफ ही बना के रखा हुआ है आप सभी के लिए कि भाई 5 mm किसका होता है एंड 10 mm किसका होता है। तो देखिए सुपर सल्फेट के लिए 5 mm होता है, हाई एल्यूमिना के लिए भी 5 mm ही होता है एक्सपेंशन। ओपीसी रैपिड हार्डनिंग देखिए, लो हीट सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट एंड पीएससी सीमेंट जो होता है इन सभी के लिए 10 mm का ही एक्सपेंशन होता है। अब ये वाला पॉइंट देखिए, प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी जो होती है वो यील्ड मूवमेंट के ग्रेटर देन होती है। मॉइस्चर कंटेंट की अगर आप बात करेंगे डोर में कितना होता है, विंडो के लिए कितना होता है 12 से 20% डोर्स के लिए होता है, कई जगह आपको 8% भी देखने को मिलेगा सिंपल। विंडो के लिए 10 से 16 6। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, अभी थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक भी हो जाती है कभी कभी। स्टोन यूज फॉर मार्बल के लिए जैसे कि सैंडस्टोन, लाइमस्टोन हो गया, तो ये आर्किटेक्चरल वर्क्स इन वॉल्स में आप इसको यूज करते हैं। मार्बल जो होता है ऑर्नामेंटल वर्क्स के लिए यूज करते हैं। ग्रेनाइट जो होता है पियर्स एंड अबटमेंट के लिए आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ रेक्ट एंगुलर मेंबर 1.5 टाइम ऑफ इट यील्ड स्ट्रेंथ। बेंडिंग स्ट्रेंथ जो होती है रेक्ट एंगुलर मेंबर की वो 1.5 गुना होती है उसके यील्ड स्ट्रेंथ के, ये पॉइंट याद रखिए। अब यहाँ पर ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि भाई शेप फैक्टर जो होता है वो क्या होता है। यहाँ पर एक मैंने ट्रिक बनाई हुई है IRC, जैसे I फॉर आई सेक्शन, R फॉर रेक्ट एंगुलर एंड C फॉर सर्कुलर राउंड, ये इनके लिए होता है। डायमंड के लिए ट्रायंगुलर सेक्शन जो होता है 2.34 होता है इसका शेप फैक्टर। ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं अभी। अल्टीमेट मूवमेंट कैपेसिटी ऑफ ए माइल्ड स्टील सेक्शन इक्वल टू प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी, ये एक सिंपल क्वेश्चन है तो सिंपली हमने बना दिया है। लीस्ट काउंट, इसको लेकर भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो लीस्ट काउंट जो होता है इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि मिनिमम वैल्यू दैट एन इंस्ट्रूमेंट रीड, उसको आप लीस्ट काउंट बोलते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि टोटल स्टेशन की अगर आप बात करेंगे तो इसका जो होता है वो लेस देन 1 सेकेंड होता है लीस्ट काउंट। डंपी लेवल जो होता है इसका 5 mm होता है। लेवलिंग स्टाफ जो होता है 5 mm होता है। थ्रीडोलाइट जो होता है उसका 20 सेकेंड का होता है। सर्वेयर कंपास जो होता है 15 मिनट्स का एंड प्रिज्मेटिक कंपास वो 30 मिनट्स का इसका लीस्ट काउंट होता है। तो ये लीस्ट काउंट सारी ही वैल्यू इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए एगोनिक लाइंस, तो ये जीरो डिक्लाइनेशन, आइसोगोनिक लाइन सेम डिक्लाइनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है।
प्लेन टेबल सर्वेइंग जो होता है इसमें क्या आप कंसीडर करते हैं? मीन्स सरफेस का जो एरिया होता है अर्थ का उसको प्लेन सरफेस कंसिडर करेंगे क्योंकि प्लेन है, एंड स्फेरिकल शेप जो होती है उसको आप नेग्लेक्ट कर देते हैं, एंड सब टेंडेड कोड जो होता है वो 7 mm का होता है। ये प्लेन सर्वेइंग में आपको पूछा जा सकता है जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो अब यहाँ पे सर्वेइंग की बात हो रही है तो कुछ छोटे मोटे सर्वेइंग जो होते हैं उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि भाई टोपोग्राफिक सर्वे, इसकी डेफिनेशन तो एग्जाम में वैसे नहीं पूछता है, तो ऐसा पूछ सकता है कि भाई टोपोग्राफिक सर्वे इज यूज्ड फॉर हिली एरिया, वैली, माउंटेन, रिवर के लिए, रोड्स, हाउस के लिए इसको आप यूज कर सकते हैं। कैडेस्ट्रल सर्वे जो होता है, कैडेस्ट्रल उसको बाउंड्रीज, लैंड वगैरह के लिए आप इसको यूज करेंगे। इंजीनियरिंग सर्वे जो होता है वो रोड वगैरह में, ब्रिजेस, डैम्स, कैनाल्स, रेलवे, बिल्डिंग, इन सभी में आप इस सर्वे का यूज करते हैं। सिटी सर्वे की बात करेंगे तो टाउन्स, रोड हो गया, ड्रेनेज हो गया, वाटर सप्लाई एंड सीवेज में इसको आप यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए मैराइन या फिर हाइड्रोग्राफिक, ये सर्वे जो होता है ये लार्ज वाटर बॉडी के लिए यूज करेंगे, और कंस्ट्रक्शन ऑफ सी वर्क के लिए आप यूज करेंगे। शोर लाइन हो गई, वाटर अंडर वाटर फीचर के लिए आप इसको यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट वन जो होता है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे है तो आपको पता है कि वे स्टार वगैरह जो होते हैं, मून्स वगैरह, सन, हेवन की जो बॉडी होती है उन सभी के लिए एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे किया जाता है। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगले पॉइंट क्या बोल रहा है कि चेन सर्वे या फिर टेप सर्वे। चेन और टेप जो होती है उससे सिर्फ आप लीनियर मेजरमेंट ही ले सकते हैं, ये आप याद रखिए। इससे आप एंगुलर मेजरमेंट, एंगल वाले मेजरमेंट नहीं ले सकते, सिर्फ लीनियर आप ले सकते हैं। अगले देखिए कंपास सर्वे। कंपास सर्वे जो होता है इससे हॉरिजॉन्टल एंगल आप मेजर कर सकते हैं। थ्रेडुलर सर्वे एंड टेकोमीटर, तो इससे आप एंगल मेजर कर सकते हैं दोनों से, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। सेलेनोमीटर जो होता है ये वर्टिकल एंगल को मेजर करता है। पेंटोग्राफ जो होता है ये प्लान जो होता है उसको इन लार्ज बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। गैंड ट्रैकर जो होता है वो डिटर्मिनेशन, ग्रेडियंट को डिटरमाइन करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। सेक्सटेंट जो होता है ये मेजर एंगल फ्रॉम बोट। फैथोमीटर जो होता है डेप्थ को मेजर करता है ओशन की, पानी की। एंड सब्सटेंस बार जो होती है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करता है। प्लेनीमीटर आपको पता है कि एरिया को मेजर करता है। पैरेलैक्स बार जो होती है ये डिप्लेसमेंट मेजरमेंट फ्रॉम फोटोग्राफ, इसको मेजर करता है। नेक्स्ट देखिए आरएफ क्या होता है। आरएफ क्या होता है कि मैप की डिस्टेंस एंड ग्राउंड की डिस्टेंस। भाई मैप पे कितनी डिस्टेंस है एंड ग्राउंड पर कितनी डिस्टेंस है उसको आप आरएफ बोलते हैं। नेक्स्ट वन श्रंक स्केल। श्रंक स्केल जो होती है ओरिजिनल स्केल इनटू श्रिंकेज फैक्टर। श्रिंकेज फैक्टर क्या होता है, श्रंक लेंथ कितनी है एंड एक्चुअल लेंथ कितनी है उसको श्रिंकेज लेंथ आप बोलते हैं। अगला और लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पर कि भाई स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर व्हेन लोड इज अप्लाइड। स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर जब लोड अप्लाई होता है तो मिनिमम किस में होती है, जो कि पैरेलल टू ग्रेन होता है। मैक्सिमम कितनी होती है, पैरेलल टू ग्रेन। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब यहाँ पे देखिए कि भाई मैक्सिमम वर्केबिलिटी आपको किस में देखने को मिलती है, राउंडेड एग्रीगेट में। एंड मैक्सिमम स्ट्रेंथ किस में देखने को मिलती है, क्यूबिकल एग्रीगेट में। मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपको ये देता है क्यूबिकल, लेकिन मिनिमम जो वर्केबिलिटी होती है वो क्यूबिकल में ही आपको देखने को मिलती है। क्यूबिकल एग्रीगेट जो होते हैं उसमें मिनिमम वर्केबिलिटी आपको देखने को मिलती है। एंड इसका आप उल्टा कर लीजिए, मिनिमम जो स्ट्रेंथ होती है वो राउंडेड एग्रीगेट में ही देखने को मिलती है। तो ये 4 पॉइंट है, इनको भी आप देख लीजिए। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी छोटी सी वीडियो हैंड रिटन नोट्स का पार्ट नंबर 2। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो,
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।